अल्लाह ताला छांटते हैं और छांट कर अलग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ आकर फिर और ज़्यादा तमयीज़ और तमहीस और तत्हीर की ज़रूरत थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हालात पैदा किए जंग उहद वाले, और जंग उहद के अंदर फिर मुसलमानों को ये ज़क उठानी पड़ी और ये मुश्किल पेश आई कि नुकसान भी हुआ, और एक दफ़ा जो है ना वो उनकी हवा भी उखड़ गई। बिल्कुल मामला ऐसा हो गया कि यहूदियों को भी जुर्रत हो गई, और मुशरिकीन भी जो थे वो ये सोचने लगे कि मामला कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हम इस पौधे को उखाड़ सकते हैं। तो ऐसे मौके पर मुसलमानों को और ज़्यादा सब्र की, अज़ीमत की, पुख्तगी की, इज्तिमाइयत की, नज़म और इर्तिबात की ज़रूरत थी कि ये सिर्फ़ एक मार्के का मसला नहीं है, बल्कि ये बका और वजूद की जंग है। हमने बाकी रहना है, और वो हमारा पूरा मुल्क जो है, इधर यहूदी अंदर बैठे हुए हैं, उधर पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर मुशरिकीन जो हैं उन्होंने अब ये कहा है कि हमें एक दफ़ा तो मौका मिला है, लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम नवाजी फरमाई कि उनके दिलों में रौब डाल दिया। इस फतह के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मदीने को ख़त्म कर दें। अगर वो इस तरफ हो जाते तो मुसलमानों के पास तो बेचारे ज़ख्म खुर्दा थे, पता नहीं इनके पास मुकाबला करने की क्या ज़रूरत होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और उनको इस जंग से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की सोच भी नहीं दी और मोहलत भी नहीं दी। वो जान बचा के निकल गए, इसलिए कि वो दिल में डरते थे, दिल में डरते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी रौब डाला हुआ था, और मुसलमान जमात की भी बड़ी हैबत थी, इसलिए कि उन लोगों ने मक्के में 12-13 साल सख्तियाँ कर कर के देखा था कि जो बंदा मुसलमान हो जाता है वो बंदा वापस तो नहीं आता, जो कुछ भी उसके साथ कर लो। वो तो ऐसा फौलादी अजीमत वाला इंसान होता है कि फिर उसको बदला नहीं जा सकता। तो ऐसा आदमी जो है ना, बेशक एक वक्त पर आप उसको गिरा भी दें, लेकिन दिल में ये बात होती है कि ये आएगा और फिर इसने छोड़ना नहीं मुझे। तो डरते थे वो इनसे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनके दिलों में रौब डाल दिया। तो मुसलमान उम्मत की आइंदा वक़्त के लिए रहनुमाई करना और उनके लिए एक ऐसा नमूना पेश करना कि जिस नमूने को वो अपने लिए रोल मॉडल बनाएं और उसको अपने सामने रख के आने वाली ज़िंदगी में वो अपने लिए राह अमल निकालें और उस रास्ते को अपनाएं जो इस मौके पर सहाबा किराम ने अपनाया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए इस सूरत के अंदर फिर मारका उहद के बाद इस तरह का जो है ना, इसका तज्ज़िया फरमाया है और इसकी तहलील फरमाई है, जिससे मुसलमान जमात की तरबियत हो और इनकी जहन साजी भी हो और इनकी वो तकवीन हो जो एक ईमानी जमात की तकवीन होती है। अल्फ़ियतुल मोमिना बने और अल-जमाअतुल मुस्लिमा बने और एक ऐसी उम्मत बने जो एक हदफ और एक मकसद और एक गायत और एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो है ना, क्या उसे कहना चाहिए, मंशूर लेकर खड़े हैं कि हमने इस मंशूर के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करनी है। और ये जो जज्बा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात का शौक़ और उसका यकीन, ये इंसान के अंदर असल तब्दीली करने वाली चीज़ है। ईमान, अल्लाह की मारिफत, इससे अल्लाह की अज़मत का नक्श कायम होता है, और अल्लाह की मुलाकात का यकीन हो तो फिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, और अल्लाह की मुलाकात का शौक़ हो तो फिर इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। और दीन की जो बुनियाद है ना, वो मोहब्बत ही है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत इबादत के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो है, अब्दियत और उबूदियत के अंदर, इबादत के अंदर, वो अल्लाह की मोहब्बत ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फिर एक और जो है वो नमूना पेश किया है, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहु रिब्बिय्यून कसीर, कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि अल्लाह के नबियों के साथ रिब्बियून, रब्बानीयून या रिब्बियून, अल्लाह वाले, यानी ये पहचान है इंसान की कि वो अल्लाह वाला है और अल्लाह के साथ उसका ऐसा ताल्लुक़ है कि उसको अल्लाह के साथ इख्तिसास हासिल हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की तरफ से जब अल्लाह के साथ निस्बत कायम होती है तो वो रिब्बियून या रब्बानीयून, अल्लाह वाला बन जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब बंदे के साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम होता है कि अल्लाह ताला उसको अपना बना लेते हैं और अपने लिए मखसूस कर लेते हैं,
तो फिर अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेते हैं। बंदा भी मोहब्बत करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसमें उसके साथ मोहब्बत करते हैं। और जैसे वो हदीस है हदीसुल वली के फ़ाइज़ा अहबब्तु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यसमाउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी बना लेते हैं। तो फिर इस इंसान की जो नफ्सियाती कैफियत यही होती है कि हर वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए, अल्लाह की मुलाकात के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि इंसान इस गलबे से मगलूब होकर कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेता है जो उसके अपने लिए भी ज़ाती तौर पर परेशानी का बायस बनता है और उम्मत के लिए और दूसरी जमात के लिए भी परेशानी का बायस बन जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आली बसीरत अता फ़रमाई थी, हिकमत अता फ़रमाई थी, तो वो इन चीज़ों को समझते थे। तो इन्नी असलुका शौक़ा इला लिक़ाइका फ़ी गैरि ज़र्रा मुज़िर्रतिन वला फ़ितनतिन मुज़िल्लतिन, यानी इंसान के अंदर ये शौक़ भी हो कि मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, लेकिन फ़ी गैरि ज़र्रा मुज़िर्रतिन, किसी ऐसे नुकसान में ना पड़ जाए जो उसके लिए भी नुकसान दे और दूसरी जमात के लिए भी नुकसान दे, वला फ़ितनतिन मुज़िल्लतिन, और किसी ऐसे फितने में मुब्तला ना हो जाए जो दूसरों के लिए गुमराही का बायस बन जाए। तो ज़र्रा मुज़िर्रा और फ़ितनतिन मुज़िल्ला, इससे बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शौक़ को पालने और इसको फरामा रखने और इस शौक़ को ज़िंदगी में फ़ाल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये शौक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात का, इसके जो मनाज़िर जंग ओहद में नज़र आए, आज भी इंसान उनको पढ़े ना तो वाक़अतन ख़वातीन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना, हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और एक और ख़ातून थी, इसी तरह सहाबा का, अंसार का ख़ास तौर पर जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जानें दी। और फिर जो मुहाजिरीन थे, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने किस वफ़ादारी और किस बसालत और शुजाअत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। और हज़रत अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुहाजिरीन में से थे। मुसअब इब्न उमैर भी मुहाजिर थे, अब्दुल्लाह इब्न जाश भी मुहाजिर थे, अनस इब्न नज़र जो थे ये अंसारी थे। लेकिन इन लोगों का जो शौक़ शहादत है वो आज भी एक इंसान जो है वो जब पढ़ता है तो सच्ची बात है कि उसका दिल मचलने लगता है कि ज़िंदगी तो असल इन लोगों की ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम, अल्लाह अकबर। तो ये सूरत वाक़अतन ऐसी सूरत है कि सूरह बकरा के साथ सूरह आल इमरान, ये दोनों मिलकर एक कुरान मजीद का ज़िरवत सिनाम भी हैं और फुस्तात भी हैं। यानी सूरह बकरा के बारे में फरमाया ना ज़िरवत सिनाम, ये कुरान मजीद का सिनाम है, सिनामुल कुरान, कुहान है कुरान की, यानी चोटी है। और चोटी जो है ये बनेगी तो उसके साथ इसका जोड़ा भी तो है ना, ये दोनों मिलकर चोटी बनती है। और फुस्तातुल कुरान भी इसको कहा गया है कि ये कुरान का फुस्तात है, यानी खैमा है, पूरा कुरान जो है वो इनके अंदर आ जाता है, पूरा कुरान इनके अंदर आ जाता है। तो नज़रियाती तालीम और अमली तरबियत, ये दोनों चीज़ें जो है ना इस सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई।